कभी ऐसा लगा है कि वो कुछ कह नहीं रही, पर उसकी आंखें, उसकी मुस्कान और उसका बर्ताव जैसे सब कुछ बोल रहे हों। कभी उसने आपको देखकर हल्की सी मुस्कान दी हो और उस एक पल ने आपको पूरे दिन सोच में डाल दिया हो। असल में महिलाएं अपनी भावनाएं हमेशा शब्दों में नहीं कहती। उनकी भाषा सटल होती है, नजरें बोलती है, जेस्चर कहानी सुनाते हैं और बॉडी लैंग्वेज वही सच बता देती है जो लफ्ज छिपा लेते हैं। वो कभी मुझे तुम पसंद हो नहीं कहेंगी, पर उनकी आवाज का टोन, नजर का ठहराव और छोटी छोटी हरकतें ये राज जरूर खोल देंगी। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे नॉन वर्बल अट्रैक्शन सिग्नलिंग कहा जाता है, यानी शब्दों से नहीं बल्कि शरीर, हाव भाव और समय से महसूस कराना कि मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूं। ये संकेत सूक्ष्म होते हैं पर समझने वाले के लिए बहुत गहरे, क्योंकि इंसान जो बोलता है वो कई बार सोचकर बोलता है, पर जो बॉडी कहती है वो हमेशा सच्चा होता है। तो आज के इस एपिसोड में हम डीकोड करेंगे वो 15 मनोवैज्ञानिक संकेत जिनसे आप पहचान सकते हैं कि क्या वो सचमुच आप में इंटरेस्टेड है या बस शालीनता निभा रही है। हर पॉइंट में आपको मिलेगा साइकोलॉजी बैक लॉजिक, रियल लाइफ एग्जाम्पल और सटल बॉडी लैंग्वेज क्लूज, ताकि अगली बार जब वो मुस्कुराए या नजरें मिलाए तो आप सिर्फ देखें नहीं, समझे। पॉइंट नंबर 1, आंखों का संपर्क। जब नजरें बोलने लगती हैं, कभी किसी ने तुम्हें बस एक नजर देखा हो और उस एक पल ने तुम्हारे भीतर हलचल मचा दी हो। ना कोई बात हुई, ना कोई छुआ, पर कुछ तो था जो सीधा दिल तक उतर गया। यही है आई कांटेक्ट का जादू। ये वो भाषा है जो शब्दों के जन्म से भी पहले से मौजूद है। मनोविज्ञान कहता है जब दो नजरें कुछ सेकंड से ज्यादा टिकती है तो दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे रसायन सक्रिय हो जाते हैं। ये वही केमिकल्स है जो प्यार, उत्साह और बॉन्डिंग की भावनाएं जगाते हैं। मतलब सिर्फ एक नजर हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को हिला सकती है। अब जरा इमेजिन करो, वो कमरे में आती है, भीड़ में बहुत लोग हैं, पर उसकी नजर सीधी तुम्हारे ऊपर ठहरती है। वो पल भर मुस्कुराती है और फिर नजरें हटा लेती है, लेकिन 2 सेकंड बाद वही नजरें फिर लौट आती है। यही माइक्रो मोमेंट असली क्लू होता है। वो तुमसे बात करते हुए आंखों में झांकती है, ना ज्यादा बोल्ड, ना ज्यादा शाय, बस इतनी देर कि तुम्हारा दिल थोड़ी देर के लिए अटक जाए। और जब तुम हंसते हो तो उसकी पलकें थोड़ी तेजी से झपकती है, उसकी आंखों में हल्की चमक उभरती है। ये सब कुछ कॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस होता है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं ट्रू अट्रैक्शन नेवर हाइड्स इन वर्ड्स, इट हाइड्स इन गेज। अगर उसकी नजरें तुम्हारे चेहरे पर घूमती है, कभी होठों तक, कभी आंखों तक, तो ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, एक साइलेंट पुल है, एक इमोशनल मैग्नेट। पर याद रखना, नजरें सिर्फ तभी मायने रखती है जब तुम्हारे भीतर भी स्थिरता हो, क्योंकि जो आदमी खुद रेस्टलेस है वो किसी की नजरों में ठहर नहीं सकता। तो जब अगली बार वो तुम्हारी तरफ देखे, नजरें चुरा कर फिर लौट आए, तो सिर्फ देखो नहीं, महसूस करो, क्योंकि नजरें हमेशा 2 कहानियां सुनाती है, एक उसकी और एक तुम्हारी। पॉइंट नंबर 2, पुतलियों का फैलना और झपकियां। प्यूपल डायलेशन ब्लिंकिंग, आंखों के भीतर की हलचल। कभी गौर किया है जब कोई तुम्हें सच में पसंद करता है तो उसकी आंखें थोड़ी बड़ी लगती हैं, जैसे उनमें कोई चमक उभर आए हो। वो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि अवचेतन प्रतिक्रिया है। दिल की धड़कन बढ़ती है तो पुतलियां खुद ब खुद फैल जाती है। मनोविज्ञान कहता है जब किसी इंसान के भीतर उत्साह, आकर्षण या हल्का रोमांच पैदा होता है तो उसके शरीर में एड्रेनालाइन और डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है। ये वही क्षण है जब आंखों की पुतलियां चौड़ी हो जाती है और झपकने की रफ्तार भी तेज होने लगती है, यानी उसकी आंखें रिएक्ट कर रही हैं तुम्हारी उपस्थिति पर। सोचो, तुम किसी कैफे में बैठे हो, वो तुम्हें देखती है और तुम्हारे बोलते ही उसकी आंखों में हल्का सा फैलाव आता है, जैसे उसकी नजर कह रही हो
तुम कुछ अलग हो। फिर वो मुस्कुराती है, पलकें थोड़ी तेजी से झपकती है, और उस एक पल में उसकी आंखों ने वो सब कह दिया जो शब्द कभी नहीं कह सकते। साइंस ऑफ पीपल की एक रिपोर्ट कहती है कि जब कोई व्यक्ति आपके प्रति भावनात्मक रूप से जागरूक होता है तो उसकी आईलिड एक्टिविटी यानी पलके झपकाने की गति बढ़ जाती है। वो नर्वसनेस, एक्साइटमेंट और सटल अट्रैक्शन तीनों का मिला जुला असर होता है। लेकिन यहां एक बात समझो, हर तेज नजर का मतलब प्यार नहीं होता। कभी कभी आंखें बस रोशनी पर भी प्रतिक्रिया देती है। इसलिए इसे अकेले न पढ़ो, इसे बाकी इशारों के साथ जोड़ो। पर अगर उसकी नजरें तुम्हें देखकर बार बार जीवंत हो उठती है और हर बार मिलने पर उसकी आंखों की चमक वैसी ही रहती है, तो यकीन मानो ये इंटरेस्ट नहीं, एक साइलेंट कन्फेशन है। पॉइंट नंबर 3, मुस्कान और हंसी, स्माइल आफ्टर। जब चेहरे पर दिल की बात उतर आती है। कभी किसी ने तुम्हारी बात पर ऐसे मुस्कुराया है जैसे वो सिर्फ तुम्हें समझती हो। वो मुस्कान जो बनावटी नहीं लगती, बल्कि ऐसी लगती है जैसे दिल से निकली हो। यही वो सटल सिग्नल है जो इंटरेस्ट को सबसे खूबसूरती से बयां करता है। साइकोलॉजी कहती है जेन्युइन स्माइल इज एन इनवॉलंटरी ट्रूथ। मतलब जब कोई किसी में दिलचस्पी लेता है तो चेहरे की मांसपेशियां बिना इरादे के एक्टिवेट हो जाती है। उसके गाल ऊपर उठते हैं, आंखों के कोनों में हल्की झुर्रियां बनती है, और सबसे खास बात, उसकी मुस्कान आंखों तक पहुंचती है। इसे साइंस में डचेन स्माइल कहा जाता है। वो जो सिर्फ होठों से नहीं, आत्मा से हंसती है। अब इमेजिन करो, तुम कोई मजेदार बात कहते हो और वो पहले एक पल तुम्हें देखती है, फिर जोर से हंस पड़ती है। या फिर जब कोई और जोक बोलता है तो वो पहले तुम्हारी तरफ देखती है, जैसे पूछ रही हो क्या तुम्हें भी मजा आया। वो नजर और मुस्कान का ये सिंक्रोनाइजेशन अट्रैक्शन का प्योर फॉर्म है। हर बार जब वो तुम्हारे आसपास जेन्युइनली मुस्कुराती है तो उसका दिमाग एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, वही केमिकल्स जो कंफर्ट और कनेक्शन की भावना पैदा करते हैं। इसलिए जब तुमसे बात करते करते उसका चेहरा खिल उठता है तो समझो ये केमिस्ट्री सिर्फ हंसी तक सीमित नहीं, ये दिल तक पहुंची है। पर एक बात याद रखना, हर मुस्कान फ्लर्ट नहीं होती। कुछ मुस्कानें सिर्फ कर्टसी होती है, पर जो मुस्कान देर तक ठहर जाए, जो आंखों में वार्मथ छोड़ जाए और जो तुम्हारे जाते ही भी हल्की सी रह जाए, वो दिल की है। क्योंकि असली मुस्कान किसी जेस्चर का हिस्सा नहीं, वो इमोशन का असर होती है। और जब कोई तुम्हारी बातों पर ऐसे मुस्कुराए जैसे उसे खुद पर काबू न रहे, तो जान लो वहां से कहानी शुरू हो चुकी है। पॉइंट नंबर 4, मिररिंग। जब वो तुम्हारे जैसे बनने लगे। कभी गौर किया है, कुछ लोग तुम्हारे सामने वैसा ही बोलने, बैठने या हंसने लगते हैं जैसे तुम हाथ से कप उठाते हो, वो भी वैसा ही करती है। तुम थोड़ा झुककर बात करते हो, वो भी अनजाने में वैसा ही करती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कनेक्शन है। साइकोलॉजी इसे मिररिंग इफेक्ट कहती है। जब कोई व्यक्ति किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ने लगता है तो उसका अवचेतन मन सामने वाले के जेस्चर्स, पोस्चर और एनर्जी को कॉपी करने लगता है। ये दिमाग की रैपोर्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म है, जहां सबकॉन्शियस कहता है मुझे तुम्हारे साथ तालमेल अच्छा लग रहा है। अब सोचो, अगर वो तुमसे बात करते वक्त उसी लहजे में बोलने लगे, तुम हंसो तो वो भी मुस्कुरा दे, या तुम अपने बाल पीछे करो और वो भी तुरंत अपने बाल संवारे, तो ये सिर्फ मिमिक्री नहीं, इंटरेस्ट की केमिस्ट्री है। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक जब दो लोग भावनात्मक रूप से कनेक्ट होने लगते हैं तो उनके बॉडी मूवमेंट्स और ब्रीदिंग पैटर्न भी सटल रूप से सिंक्रोनाइज होने लगते हैं। इसका मतलब वो तुम्हारे साथ इन रिदम है। पर याद रखना, हर मिमिक अट्रैक्शन नहीं होता। कभी कभी लोग सामाजिक रूप से भी ऐसा करते हैं ताकि माहौल सहज रहे। लेकिन जब मिररिंग लगातार और एफर्टलेस होने लगे तो समझो दिमाग ने इजाजत दे दी है। अब सिर्फ बातचीत नहीं हो रही, बॉन्ड बन रहा है। तो अगली बार जब वो तुम्हारी तरह हाथ हिलाए या तुम्हारे शब्दों का टोन अपनाए,
तो मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि शायद वो तुमसे सिर्फ बात नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे साथ तालमेल बिठा रही है। पॉइंट नंबर 5, आगे झुकना, लीनिंग इन। जब वो करीब आने का बहाना ढूंढे, ध्यान से देखो। जब कोई तुम्हारी बातों में डूब जाता है तो उसका शरीर खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। वो थोड़ा आगे झुकती है, उसकी नजरें तुम्हारे चेहरे पर टिक जाती है और उसकी एनर्जी धीरे धीरे तुम्हारी ओर बहने लगती है। यही है लीनिंग इन, एक ऐसा संकेत जो शब्दों से ज्यादा सच्चा होता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करता है तो उसका शरीर ओपन और फॉरवर्ड ओरिएंटेड हो जाता है। वो उस दिशा में झुकता है जहां उसका ध्यान, दिल और इच्छा तीनों जुड़ चुके होते हैं। जरा इमेजिन करो, तुम किसी कैफे में बैठे हो, बात कैजुअली शुरू होती है, पर जैसे जैसे बातचीत गहरी होती है वो अपनी कुर्सी धीरे धीरे आगे खिसका लेती है। कभी अपनी ठोड़ी हाथ पर टिकाकर तुम्हें सुनती है या तुम्हारे हर शब्द पर झुककर हल्के से करती है। उस पल उसका पूरा शरीर कह रहा होता है, मैं पूरी तरह यहां हूं, तुम्हारे साथ। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिसर्च बताती है कि फॉरवर्ड लीनिंग पोस्चर सबकॉन्शियसली इंडिकेट्स ट्रस्ट, क्यूरियोसिटी एंड डिजायर फॉर प्रॉक्सिमिटी। यानी जब वो झुक रही है, वो सिर्फ सुन नहीं रही, वो कनेक्ट कर रही है। पर यहां एक बात बहुत सटल है, अगर वो पीछे झुकती है या अपने शरीर को दूर रखती है तो ये कंफर्ट जोन की बाउंड्री भी हो सकती है। इसलिए इसे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, क्योंकि अट्रैक्शन की भाषा हमेशा जेस्चर्स के समूह में बोली जाती है, अकेले नहीं। पर अगर बार बार मुलाकातों में वो तुम्हारी तरफ झुकती है, धीरे बोलती है और तुम्हारी उपस्थिति में समय का एहसास भूल जाती है, तो समझ लो वो दिल से एंगेज्ड है, क्योंकि शरीर वही करता है जो मन छिपा नहीं पाता। पॉइंट नंबर 6, हल्के स्पर्श, इंसिडेंटल टच। जब छूने का बहाना भी एक जवाब होता है। कभी किसी ने तुम्हारी बाह को हल्के से छुआ हो और वो स्पर्श कुछ ज्यादा देर तक ठहरा लगे, जैसे वो सॉरी कह रही हो पर उसके अंदर कुछ और कहा गया हो। यही वो पल है जहां इच्छा और हिचकिचाहट एक दूसरे से टकराते हैं, और जो दिखाई देता है वो अक्सर पूरा सच नहीं होता। साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान किसी की ओर जेन्युइनली आकर्षित होता है तो उसका दिमाग प्रॉक्सिमिटी सीकिंग बिहेवियर अपनाने लगता है। मतलब वो उस इंसान के करीब आने, उसे हल्के से छूने या उसके स्पेस में रहने के बहाने ढूंढता है, जैसे चलते वक्त उसकी उंगलियां तुम्हारे हाथ से हल्के से टकरा जाए, या बातचीत के दौरान वो हंसते हुए तुम्हारे कंधे पर हाथ रखते। ये छोटे छोटे जेस्चर्स दिखने में कैजुअल लगते हैं, पर इनका इमोशनल सबटेक्स्ट गहरा होता है। साइंस ऑफ पीपल के मुताबिक टच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन वर्बल सिग्नल्स ऑफ इमोशनल इंटरेस्ट, क्योंकि शरीर वो बोल देता है जो जुबान नहीं बोल पाती, और अट्रैक्शन के क्षण में वो सीमित संकोची टच सबकॉन्शियस डिजायर का पहला डोरवे होता है। पर ध्यान रहे, हर छूना इनविटेशन नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट मायने रखता है। अगर वो सहज, मुस्कुराती हुई, बिना असहजता के टच कर रही है तो वहां वार्मथ और कंफर्ट है। पर अगर उसके जेस्चर में स्टिफनेस है तो वो सिर्फ सोशल पोलाइटनेस भी हो सकता है। लेकिन अगर वो बार बार बिना जरूरत के फिर भी तुम्हारे आसपास हाथों की मौजूदगी रखती है, कभी ठोड़ी पकड़ने का बहाना, कभी हंसी में धक्का, तो समझ लो ये संयोग नहीं, ये केमिस्ट्री धीरे धीरे फिजिकल लैंग्वेज में बदल रही है। क्योंकि अट्रैक्शन कभी शब्दों से शुरू नहीं होता, वो एक हल्के स्पर्श से शुरू होता है जो कहता है मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती हूं, बस इतनी सी दूरी रखकर। पॉइंट नो 7, बालों का खेल, हेयर फ्लिप बटाटॉस। कभी ध्यान दिया है जब कोई लड़की तुमसे बात करते हुए अपने बालों से खेलती है, कभी उन्हें उंगलियों पर लपेटती है, कभी गर्दन के पास से पलटकर पीछे करती है, या कभी यूं ही हवा में झटक देती है जैसे कोई अनकही बात छोड़ रही हो। ये सब जेस्चर्स यूं ही नहीं होते, ये सबकॉन्शियस परफॉर्मेंस ऑफ अट्रैक्शन है।
मनोविज्ञान के मुताबिक जब महिला किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है तो उसके दिमाग में सेल्फ प्रेजेंटेशन इंस्टिंक्ट जागता है। वो चाहती है कि वो अपनी बेस्ट वर्जन में दिखे, और बाल उस प्रेजेंटेशन का सबसे सूक्ष्म और सेंशुअल हिस्सा होते हैं। अब सोचो, तुम किसी कैफे में बैठे हो और वो तुम्हारी किसी बात पर हल्का मुस्कुराती है, फिर अचानक अपने बालों को पीछे फेंकती है, जैसे हवा में कुछ साफ करने की कोशिश कर रही हो, पर असल में वो तुम्हें नोटिस करने का मौका दे रही होती है। साइंस ऑफ पीपल की एक स्टडी कहती है कि हेयर फ्लिप्स एंड नेक एक्सपोजर आर एंशिएंट नॉन-वर्बल मेटिंग क्यूज meant to draw attention subtly toward the face and neckline। मतलब वो तुम्हारे सामने कॉन्शियसली नहीं पर सबकॉन्शियसली अपने फेमिनिन चार्म को एक्टिवेट कर रही है। और अगर वो तुमसे बात करते हुए बार बार अपने बालों को ठीक करे या कान के पीछे करे तो समझो वो खुद को प्रेजेंट कर रही है, तुम्हारे नजदीक अपने प्रेजेंस को और ग्रेसफुल बना रही है। पर हर है फ्लिप फ्लर्ट नहीं होता, कभी कभी ये नर्वस एनर्जी भी होती है। इसलिए देखो कॉन्टेक्स्ट में, क्या उसकी नजरें भी वही कह रही है जो उसके जेस्चर्स कह रहे हैं? क्या उसकी मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज भी उसी रिदम में बह रही है? अगर हाँ, तो समझो वो सिर्फ बाल नहीं संवार रही, वो अपने दिल के अंदर चल रही हलचल को छिपाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जब कोई लड़की अपने बालों से खेलती है तो वो सिर्फ अपने लुक्स नहीं, अपनी भावनाओं को संभाल रही होती है। और अगर उस वक्त उसकी नजरें तुम पर हों तो मान लो हवा में जो लहर थी वो अब तुम्हारे बीच की केमिस्ट्री बन चुकी है। पॉइंट नो 8 सजधज प्रीनिंग बटा सेल्फ एडजस्टिंग, जब वो तुम्हारे सामने खुद को ठीक करने लगती है। कभी नोट किया है, जब कोई लड़की तुम्हारे सामने आते ही अपने बाल संवारती है, लिपस्टिक हल्का सा ठीक करती है या कपड़ों की सिलवटें सीधी करती है, वो यूं ही नहीं करती। वो सबकॉन्शियसली चाहती है कि जब तुम उसे देखो तो वो अपने बेस्ट वर्जन में दिखे। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं प्रीनिंग बिहेवियर। जब कोई व्यक्ति अपने लुक्स या हाव भाव को सुधार कर किसी खास इंसान के सामने खुद को आकर्षक दिखाने की कोशिश करता है, ये बिहेवियर सबकॉन्शियस डिजायर फॉर अप्रूवल से जुड़ा होता है। मतलब वो चाहती है कि तुम्हें उसका ध्यान अच्छा लगे, कि तुम उसे नोटिस करो। सोचो, तुम किसी इवेंट में हो और वो तुम्हें देखकर अचानक आईने में बाल ठीक करने लगती है, या मुस्कुराने से पहले होठों को हल्का दबाती है, या फिर चलते वक्त कपड़ों की सिलवटें समेटती है। ये सब जेस्चर्स शरीर के नहीं, दिमाग के संकेत है जो कहते हैं मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारी नजर में परफेक्ट दिखूं। वेरी वेल माइंड के एक अध्ययन के अनुसार people unconsciously groom themselves in the presence of someone they find attractive। मतलब सजना स्वरना सिर्फ सेल्फ केयर नहीं, कभी कभी ये दिल का सटल कॉन्फेशन भी होता है। और अगर वो तुम्हारे साथ होते ही थोड़ी नर्वस हो जाए, आईने में खुद को 2 बार देखे या अपने चेहरे को बार बार टच करे, तो समझो वो अपने कॉन्फिडेंस को एडजस्ट कर रही है ताकि तुम्हारी आंखों में खुद को पसंद कर सके। पर याद रखो, हर प्रीनिंग फ्लर्ट नहीं होती। कभी कभी ये बस कंफर्ट या हैबिचुअल बिहेवियर भी हो सकता है। लेकिन अगर वो ये तब करती है जब तुम आसपास हो और उसकी बॉडी लैंग्वेज खुली, वार्म और अटेंटिव हो जाए, तो ये साफ संकेत है कि वो चाहती है तुम उसे देखो, महसूस करो। याद रखो, क्योंकि जो खुद को संवारने लगता है वो दरअसल अपनी मौजूदगी को किसी के दिल में संवारने की कोशिश कर रहा होता है। पॉइंट नो 9 खुला शरीर, ओपन बॉडी लैंग्वेज, जब उसका शरीर आराम से बोलने लगे। कभी देखा है, कुछ लोग तुम्हारे सामने बिल्कुल सहज हो जाते हैं, उनका शरीर खुला रहता है, न बाहें क्रॉस न पैर सिकुड़े हुए, जैसे वो तुम्हारी मौजूदगी में रिलैक्स कर चुके हों। और यही कंफर्ट असली संकेत होता है कि तुम उनके लिए सुरक्षित जगह बन चुके हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ओपन बॉडी लैंग्वेज, एक ऐसी मुद्रा जो ट्रस्ट, कंफर्ट और इंटरेस्ट तीनों दर्शाती है। जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से सहज होता है तो उसका शरीर खुद ब खुद खुल जाता है, कंधे रिलैक्स, हथेलियां बाहर की ओर,
चेहरा तुम्हारी तरफ और आवाज का टोन नरम। वो अब गार्डेड नहीं है। अब सोचो, अगर वो बातचीत करते हुए अपनी कुर्सी तुम्हारी तरफ मोड़ती है, अपना फोन साइड में रखती है या अपनी बाहें खोलकर आराम से बैठती है, तो ये सिर्फ कंफर्ट नहीं, कनेक्शन का इशारा है। साइंस ऑफ पीपल की एक रिपोर्ट कहती है कि पीपल सबकॉन्शियसली ओपन देयर बॉडी पोस्चर टुवर्ड दोज दे ट्रस्ट और फील ड्रॉइंग टू। मतलब शरीर उस दिशा में झुकता और खुलता है जहां दिमाग को सुरक्षा और आकर्षण दोनों महसूस होते हैं। लेकिन ये सटल लैंग्वेज पढ़ना सटीक नजर मांगती है। कभी कभी ठंडे मौसम में या नर्वसनेस में भी लोग अपने हाथ बांध लेते हैं। इसलिए सिर्फ पोस्चर नहीं, उसके चेहरे की वार्म और आंखों की सॉफ्टनेस भी देखो। अगर वो तुम्हारे आसपास नेचुरली खुली हो जाती है, तुमसे बात करते वक्त झुकती नहीं, सिकुड़ती नहीं, बल्कि हंसते हुए फैल जाती है, तो ये कंफर्ट नहीं, केमिस्ट्री है। क्योंकि शरीर झूठ नहीं बोलता। और जब कोई तुम्हारे सामने अपना बॉडी लैंग्वेज खोल देता है, तो समझो उसने तुम्हारे लिए अपनी गार्ड भी थोड़ी नीचे कर दी है। पॉइंट नंबर 10, पैरों का इशारा, फीट पॉइंटिंग। जब शरीर सच बोल देता है पर जुबान नहीं। शरीर का सबसे ईमानदार हिस्सा कौन सा है? ना आंखें, ना होंठ, बल्कि पैर। क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है, मुस्कुरा सकता है, लेकिन उसके पैर हमेशा बताते हैं वो कहा जाना चाहता है। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स कहते हैं फीट आर दी ट्रू कॉम्पास ऑफ अटेंशन। मतलब तुम्हारे पैरों की दिशा अक्सर बता देती है कि तुम्हारा दिल और ध्यान किस ओर है। अब सोचो, अगर वो तुमसे बात करते हुए अपने पैर तुम्हारी ओर रखती है या बैठते समय उसके टखने तुम्हारी दिशा में टिके हों, तो ये बहुत सटल मगर पावरफुल संकेत है कि उसका ध्यान पूरी तरह तुम पर है। वो उस दिशा में झुकी है जहां उसका इंटरेस्ट और कंफर्ट दोनों है। पर अगर वो बार बार अपनी टांगे दूसरी ओर मोड़ती है या उसका शरीर तुमसे बात कर रहा है पर पैर दरवाजे की तरफ है, तो समझो उसका मन वहां नहीं है। वो बातचीत में प्रेजेंट है पर इन्वॉल्व नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि feet unconsciously orient toward the person we find most engaging or desirable। मतलब अट्रैक्शन की शुरुआत अक्सर वहीं से होती है जहां उसके कदम रुक जाते हैं। तो अगली बार जब तुम उससे बात करो, उसके शब्दों से ज्यादा उसके स्टांस को पढ़ो। क्या उसके पैर तुम्हारी दिशा में है? क्या वो झुककर तुम्हारी बात सुनती है या धीरे धीरे आगे की ओर खिसकती है? अगर हाँ, तो वो सिर्फ सुन नहीं रही, जुड़ रही है। क्योंकि जुबान सोचकर बोलती है पर शरीर नहीं, वो बस महसूस करके बोलता है। और अगर उसके पैर तुम्हारी दिशा में हो, तो जान लो उसके मन की दिशा भी वही है। पॉइंट 11, होठों का व्यवहार, लिप साइंस। जब खामोशी भी मोहक हो जाती है। कभी किसी की मुस्कान पर नजर ठहर गई है, ना ज्यादा चौड़ी ना बनावटी, बस हल्की सी जो दिल में कुछ हिला दे। वो जो मुस्कान नहीं, मैसेज होती है। क्योंकि होंठ इंसान की भावनाओं के सबसे गहरे दूत होते हैं। साइकोलॉजी कहती है लिप्स रिएक्ट फास्टर देन वर्ड्स। मतलब किसी के बोलने से पहले ही उसके होंठ उसके मन की स्थिति बता देते हैं। और जब कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति आकर्षित होता है, तो उसके होंठों का व्यवहार बदल जाता है। वो हल्के से खुलते हैं, कभी खुद ब खुद चाटे जाते हैं, कभी जरा सा काटे जाते हैं, जैसे दिमाग ने एक पल को दिल के भावों को छिपाने की कोशिश की हो। अब इमेजिन करो, तुम उसकी तारीफ करते हो और वो धीरे से अपने होंठ दबाती है या उन पर जुबान फेरती है। ये नर्वसनेस नहीं, एड्रेनालाइन रिस्पॉन्स है। क्योंकि अट्रैक्शन के दौरान दिल की धड़कन तेज होती है, जिससे होंठों में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। वो और गुलाबी और नोटिसेबल लगते हैं और सबकॉन्शियसली वो अपने जेस्चर से उसी खूबसूरती को हाईलाइट करती है। वेरी वेल माइंड और साइंस ऑफ पीपल दोनों कहते हैं व्हेन पीपल आर इमोशनली ड्रॉन टू समवन, दे सबकॉन्शियसली एनहांस देयर लिप्स टू अपीयर मोर अट्रैक्टिव। यानी वो अपने होठों को एम्फसाइज करने लगती है, हल्के लिप ग्लॉस से, मुस्कान के कोनों को उठाकर या बस उन्हें मॉइस्ट रखकर। लेकिन ये जेस्चर्स हमेशा जरूरी नहीं कि फ्लर्ट हो।
कभी ये एंग्शियस एक्साइटमेंट भी हो सकता है, पर अगर वो तुमसे बात करते वक्त बार बार अपने होंठ टच करे या हंसते हुए हल्का बाइट ले, तो ये संकेत सटल जरूर है पर सच्चा है। क्योंकि जब दिल में हलचल होती है तो सबसे पहले आंखें नहीं, होंठ बोलते हैं, और जो मुस्कान शब्दों से पहले आ जाए वो दिल की सबसे ईमानदार बात होती है। पॉइंट नंबर 12, ध्यानपूर्वक सुनना और गहरे प्रश्न, अटेंटिव लिसनिंग डीप क्वेश्चंस। जब सुनना ही सबसे बड़ा संकेत होता है। आकर्षण की सबसे सच्ची पहचान ये नहीं कि वो तुम्हें देखती कितनी बार है, बल्कि ये कि वो तुम्हें सुनती कितनी गहराई से है। क्योंकि जो सच में इंटरेस्टेड होती है वो सिर्फ शब्द नहीं सुनती, वो भावनाएं पकड़ती है। साइकोलॉजी कहती है when someone is emotionally invested, they listen to understand, not to reply। यानी जो व्यक्ति तुम्हारे प्रति जुड़ाव महसूस करता है वो तुम्हारी बातों में अर्थ ढूंढता है, ना कि बस मौका की अगली बार क्या बोलना है। अब जरा सोचो, अगर वो तुम्हारी बातों के बीच में हम करती है, तुम्हारी आंखों में देखकर ध्यान से सिर हिलाती है, या फिर तुम्हारी किसी पुरानी बात को बाद में याद रखती है, तो समझो वो सिर्फ प्रेजेंट नहीं, इन्वॉल्व्ड है। और अगर वो तुमसे ऐसे सवाल पूछती है, तुम्हारी फैमिली कैसी है, तुम्हें ये काम इतना क्यों पसंद है, या तुम ऐसा सोचते क्यों हो, तो ये कैजुअल क्यूरियोसिटी नहीं, ये इमोशनल इंटरेस्ट है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं डीप प्रोबिंग बिहेवियर, जहां इंसान दूसरे को जानने की कोशिश नहीं, समझने की इच्छा रखता है। क्योंकि कनेक्शन वही बनता है जहां सुनने वाला तुम्हारे अंदर झांकने की हिम्मत रखता है। डॉक्टर क्रिस्टी ज़ाय अपनी रिसर्च में कहती है, जेन्युइन अट्रैक्शन इज नॉट अबाउट कॉन्स्टेंट टॉकिंग, इट्स अबाउट एक्टिव लिसनिंग। मतलब वो तुम्हारे बोलते वक्त फोन नहीं देख रही, वो तुम्हारी आंखों में कहानी पढ़ रही है, उसका ध्यान, उसकी पोस्चर और उसकी साइलेंस, तीनों तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। और अगर वो तुम्हारी बातों पर जेन्युइनली हंसे, एम्पैथिकली रिएक्ट करे और तुम्हारे एक्सपीरियंसेस को वैलिडेट करे, तो ये सिग्नल सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, इमोशनल सेफ्टी का भी है। क्योंकि जो इंसान तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हारे बोलने की बारी का इंतजार नहीं करता, वो तुम्हें सुनने का सम्मान देता है। और यही सुनना हर रिश्ते की सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है। पॉइंट नंबर 13, गालों का लाल होना, ब्लशिंग बटा फ्लशिंग। जब उसका चेहरा दिल का आईना बन जाए। कभी देखा है जब तुम उसकी तारीफ करते हो तो उसके गालों पर हल्की सी लालिमा उभर आती है, वो नजरें झुका लेती है, मुस्कुराती है, और उस पल उसका चेहरा जैसे दिल का आईना बन जाता है। ये इत्तेफाक नहीं, ये शरीर की सच्ची प्रतिक्रिया है। क्योंकि दिल के भीतर जो हलचल होती है वो सबसे पहले चेहरे के रंग में दिखाई देती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति आकर्षण, शर्म या भावनात्मक उत्तेजना महसूस करता है तो उसके शरीर में एड्रेनालाइन का स्तर बढ़ जाता है, रक्त प्रवाह चेहरे और कानों की ओर बढ़ता है और गालों में लालिमा या गर्माहट दिखने लगती है। इसे कहते हैं ब्लशिंग रिस्पॉन्स, जो कभी झूठ नहीं बोलती। अब सोचो, तुम किसी मजाक में उसकी तारीफ कर देते हो, वो ऐसा कुछ नहीं कहकर हंसती है, पर उसके कानों तक हल्की लाल आभा दौड़ जाती है, वो जल्दी से नजरें हटा लेती है, पर उस पल उसका शरीर सब कह चुका होता है। हेल्थ लाइन की एक रिपोर्ट कहती है, ब्लशिंग इज वन ऑफ द रेयर इनवॉलंटरी रिएक्शंस ऑफ इमोशनल अराउजल, यू कांट फेक इट। मतलब कोई चाहे भी तो ब्लश को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो तब होता है जब अट्रैक्शन सच्चा हो, पर इंसान उसे शब्दों में छिपाने की कोशिश करे। और यही उसकी खूबसूरती है कि वो अपने दिल की बात छिपाना चाहती है, पर शरीर साथ नहीं देता। तो अगर तुम्हारे आसपास वो मुस्कुराते हुए बार बार अपनी ठोड़ी छुए या चीक्स पर हल्की गर्मी महसूस करे, तो समझो वो उस पल को सिर्फ झेल नहीं रही, वो महसूस कर रही है। क्योंकि ब्लश कभी एक्ट नहीं होता, वो दिल की बेचैनी और आकर्षण की सच्ची निशानी होता है। और जब कोई तुम्हें देखकर लाल हो जाए तो समझ लो उसके चेहरे ने वो कह दिया जो उसके होंठ कहने से डर रहे थे। पॉइंट नंबर 14, भौहों का उठना, आईब्रो फ्लैश। जब नजरें कहें मैंने तुम्हें देखा,
कभी किसी ने तुम्हें अचानक देखा हो और उसकी भौहें हल्के से ऊपर उठ जाए, आंखें थोड़ी बड़ी हो जाए और चेहरे पर एक पल के लिए सरप्राइज और डिलाइट का मिश्रण दिखे। वो छोटा सा आधा सेकंड का जेस्चर वो ही है जिसे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स कहते हैं आईब्रो फ्लैश। और ये उन सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे सच्चे इशारों में से एक है जो अट्रैक्शन के पहले क्षण को उजागर करता है। मनोविज्ञान के अनुसार आईब्रो फ्लैश इज एन एंशिएंट यूनिवर्सल सिग्नल ऑफ रिकॉग्निशन एंड इमोशनल एक्साइटमेंट। ये वही इंस्टिंक्टिव प्रतिक्रिया है जो दिमाग तब देता है जब हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिससे हम इमोशनली जुड़ना चाहते हैं। वो पल छोटा होता है लेकिन शरीर की माइक्रो एक्सप्रेशन बहुत कुछ कह जाती है। अब इमेजिन करो, तुम किसी भीड़ में हो और वो अचानक तुम्हें देखती है। एक पल के लिए उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी होती है, भौहें ऊपर उठती है और होठों पर हल्की मुस्कान तैर जाती है। वो फिर कैजुअल बन जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड ही सबसे ज्यादा बोलता है। ये संकेत बायोलॉजिकल क्यूरियोसिटी से जुड़ा है, क्योंकि अट्रैक्शन के पल में मस्तिष्क एड्रेनालाइन छोड़ता है, जिससे चेहरे की मसल्स, खासकर आंखों और भौहों के आसपास, तेजी से एक्टिवेट होती है। यानी जब वो तुम्हें देखकर अनजाने में भौहें उठाती है, तो उसका दिमाग कह रहा होता है, तुमने मेरा ध्यान खींचा है। कभी कभी ये भौहें सिर्फ सरप्राइज नहीं, इनविटेशन भी होती है, जैसे उसकी नजर कह रही हो, मैंने तुम्हें देखा है, अब देखो क्या तुम मुझे देख पाते हो। पर यह संकेत इतना तेज होता है कि कई बार हम मिस कर देते हैं। इसलिए ध्यान दो, अगर तुमसे नजर मिलने के पहले कुछ मिलीसेकंड्स में उसका चेहरा हल्का चमक उठे, भौहें उठें और आंखों में सॉफ्टनेस आए, तो जान लो वो पल सिर्फ देखना नहीं था, वो रिकॉग्निशन था। क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा शोर से नहीं आता, कभी कभी वो बस एक पल की भौहों की हरकत में छिपा होता है। और अगर तुमने वो पल पकड़ लिया तो समझो तुमने उसकी चुप्पी की सबसे ऊंची आवाज सुन ली। पॉइंट नंबर 15, कई संकेत एक साथ, क्लस्टर ऑफ क्यूज, जब इशारे मिलकर सच बना देते हैं। आकर्षण कभी एक इशारे में नहीं छिपा होता, वो कई छोटे छोटे संकेतों का संगीत होता है जो अगर तुम सुन सको तो एक पूरी कहानी कह देता है। कभी वो आंखों से कहती है, कभी मुस्कान से, कभी एक हल्के स्पर्श से, तो कभी चुप रहकर। हर जेस्चर, हर माइक्रो एक्सप्रेशन अकेले में मामूली लग सकता है, लेकिन जब ये सब एक साथ आने लगे तो समझ लो वो सिर्फ कैजुअल नहीं, इमोशनली एंगेज्ड है। साइकोलॉजी इसे कहती है क्लस्टर रीडिंग, यानी किसी के एक एक संकेत को नहीं बल्कि पूरे व्यवहार के पैटर्न को देखना। क्योंकि सच्चा अट्रैक्शन शब्दों में नहीं, कंसिस्टेंसी में दिखता है। अब सोचो, वो तुमसे बात करते वक्त तुम्हारी आंखों में झांकती है, थोड़ा आगे झुकती है, बालों से खेलती है, हल्के से तुम्हारे कंधे को छूती है और हर बात पर जेन्युइन हंसती है। ये सब एक साथ हो रहा है, तो ये सिर्फ फ्रेंडली नहीं, एक सबकॉन्शियस कॉन्फेशन है। लेकिन ध्यान रखना, हर इशारा तभी मायने रखता है जब उसमें सच्चाई और आराम दोनों हो। कभी लोग नर्वसनेस में भी ऐसा करते हैं, या बस अच्छे व्यवहार से। इसलिए हमेशा देखो, क्या ये जेस्चर्स बार बार नेचुरल और एफर्टलेस है? क्या उसकी एनर्जी हर बार वही वार्मथ लेकर लौटती है? अगर हाँ, तो ये इंटरेस्ट नहीं, कनेक्शन है। एक ऐसा जुड़ाव जो शब्दों से नहीं, एहसास से बना है। क्योंकि आकर्षण कोई इवेंट नहीं, वो एक पैटर्न है जो धीरे धीरे हर नजर, हर मुस्कान, हर खामोशी के साथ दिल की तरफ बढ़ता है। तो अगर तुमने इन संकेतों में से कई को एक साथ महसूस किया है, तो रुककर सोचो, शायद वो कुछ कह रही है, बस उसकी जुबान नहीं, उसका पूरा अस्तित्व बोल रहा है। हर इंसान बोलता है, कोई लफ्जों से, कोई नजरों से और कोई बस अपनी मौजूदगी से। कभी वो मैं तुम्हें चाहती हूं नहीं कहती, पर उसकी नजरें, उसकी मुस्कान, उसका ठहराव सब कह जाते हैं जो जुबान छिपा लेती है। क्योंकि असली कनेक्शन शब्दों से नहीं बनता,
वो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पर जुड़ता है। वो एक पल जब हवा थम जाती है, दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है और तुम्हें लगता है कुछ बोला नहीं गया पर सब कहा जा चुका है। वो ही पल सबसे सच्चा संकेत होता है। लेकिन याद रखना, इन इशारों को समझना हक नहीं देता, सिर्फ झलक दिखाता है। अट्रैक्शन कोई अनुमति नहीं, वो बस एक एहसास है जो तुम्हारे भीतर कुछ जागता है और उसे महसूस करना, पर सम्मान के साथ। यही एक सच्चे पुरुष की पहचान है। हर जेस्चर के पीछे एक आत्मा है जिसकी सीमाएं हैं, संवेदनाएं हैं और एक कहानी है। उसे डीकोड मत करो, उसे अंडरस्टैंड करो, क्योंकि आकर्षण सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, कभी कभी एम्पैथी भी होता है। जब तुम किसी को जीतने की नहीं बल्कि समझने की नीयत से देखने लगते हो, तो तुम्हारी नजरें चाहत से ऊपर उठकर सम्मान की भाषा बोलने लगती है। तो अगली बार जब वो मुस्कुराए, नजरें झुकाए या कुछ कहे बिना गुजर जाए, तो उसे जवाब मत समझो, उसे पल समझो, क्योंकि वही पल बताता है कि अट्रैक्शन कोई खेल नहीं, वो दो आत्माओं के बीच एक खामोश संवाद है। यह है निर्भय मार्ग, जहां हम प्यार को चेज नहीं करते बल्कि समझते हैं, जहां हम संकेत नहीं गिनते बल्कि भावनाओं की गहराई पहचानते हैं, जहां हर वीडियो तुम्हें सिखाता है कि मास्कुलिन होना लाउड नहीं, अवेयर होना है, क्योंकि असली ताकत किसी को पाना नहीं, किसी को सम्मान के साथ महसूस करना है। अगर तुम्हें इस सफर में कुछ महसूस हुआ तो निर्भय मार्ग से जुड़ो, सब्सक्राइब करो, कनेक्ट करो, क्योंकि यहां हर हफ्ते हम बात करते हैं रिश्तों की सच्चाई, इंसान की गहराई और उस साइलेंस की जो सब कुछ कह जाती है। दिस इज निर्भय मार्ग, द साइकोलॉजी ऑफ रियल कनेक्शन।